हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स दीदी। बच्चों चलिए जुट जाते हैं मैथ्स की तैयारी में। गैप बहुत कम है और सिलेबस तो आपको पता ही है, दो बुक्स हैं। तो अब प्रॉब्लम बच्चों के सामने ये आ गई है कि इतना ज़्यादा सिलेबस है और सिर्फ 4 दिन है हमारे पास, तो कैसे तैयारी की जाए। स्पेशली उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जिन्होंने यार अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो चलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हम आपकी सॉल्व कर देते हैं। देखिए अपन के पास दोनों बुक मिला के इतना टॉपिक है, और वैसे तो 2 बुक हैं लेकिन आपको भी पता है कि सेकेंड बुक का वेटेज ज़्यादा है। अगर कंपेयर किया जाए तो फर्स्ट बुक से जो है 33 मार्क्स का वेटेज है और सेकेंड बुक से आपका 47 मार्क का वेटेज है। ऑब्वियसली सेकेंड बुक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, लेकिन फर्स्ट बुक को ना हमेशा इग्नोरेंस मिलती है। बच्चे जो पहले का पढ़े हुए हैं उसको रिवाइज भी नहीं करते हैं, लेकिन याद रखिए कि फर्स्ट बुक इज़ ईजी। फर्स्ट बुक जो है आपने ज़्यादा पढ़ी है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वो थोड़ा सा ईजी है। आपको फर्स्ट बुक को भी टाइम देना है बिकॉज वो बहुत स्कोरिंग है और ईजी है। अब देखिए अक्सर बच्चे ये पूछते हैं किस चैप्टर से कितने मार्क्स आते हैं, तो चैप्टर वाइज कभी भी सीबीएसई जो है मार्क्स का वेटेज आपको नहीं बताएगा, क्योंकि वो फिक्स नहीं रहता है। वो यूनिट वाइज जो है वो कैटेगराइज किया जाता है। जो फर्स्ट यूनिट है इसमें 2 चैप्टर्स हैं आपके, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, रिलेशन एंड फंक्शंस। इसका 8 मार्क्स वेटेज है। सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, वो भी 2 मार्क का, वो इनवर्स। तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसमें ये 2 चैप्टर है, तो मेन हम लोग को ध्यान देना है अपने चैप्टर 1 पे। अगर चैप्टर 1 पढ़ लिया तो 6 नंबर है उसमें से पक्के हो जाएंगे। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा आप देख सकते हैं, 10-15 मिनट में ही समझ में आ जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। तो यहाँ से आपका फर्स्ट यूनिट बन जाती है 8 मार्क्स की। अब आते हैं कि जो आपका चेरी ऑफ द केक है, सबसे बड़ा जैकपॉट यहाँ से आपको मिलने वाला है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। बहुत इजी टॉपिक है, पहले आपका पढ़ा हुआ है और इसका वेटेज जो है 10 मार्क्स का है। तो यहाँ से जो है ना आपको पूरे के पूरे 10 मार्क्स मिल जाएंगे। यानी कि फर्स्ट बुक हमारी ऐसी है कि कम प्रिपरेशन में भी ज़्यादा मार्क्स देने वाली बुक है, और यही 10 मार्क्स जो है आपको सेकेंड बुक में उतनी ईजिली नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कैलकुलस है, आपको पता भी है। उसके जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ से 18 मार्क्स आप बहुत ईजिली पा सकते हैं। पुराना टॉपिक है और ईजी भी है, आपके लिए पढ़ा हुआ है, तो बहुत ईजिली आप इसमें से मार्क्स मिल सकते हैं आपको। बात करते हैं अब चैप्टर 3 में आते हैं, कैलकुलस। ओवरऑल वेटेज ऑफ कैलकुलस इज 35। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि अरे कैलकुलस का वेटेज 35 है, लेकिन आपको पता है कि भाई कैलकुलस में आपके 1 2 3 4 5 यानी कि आधी फर्स्ट बुक और आधी से भी ज़्यादा सेकेंड बुक का वेटेज है। यानी इतना पढ़ने के बाद कहीं जाके आपको 35 मार्क्स मिलेंगे। आप भी जानते हैं कि कैलकुलस में वेटेज ज़्यादा है तो इसका कहीं ना कहीं डिफिकल्टी लेवल भी है, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़े जाएंगे, और स्पेशली उन बच्चों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ जो पहले से नहीं पढ़े हैं। तो टाइम हमारे पास क्योंकि बहुत कम है, तो हमें आपको क्या कैसे करना है, कैसे क्या पढ़ना है, ये सब मैं आपको बता दूंगी। कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, दिस ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस हियर। इसके बाद हमारा वेक्टर और 3D में हम आते हैं। वेक्टर्स और 3D मिला के 15 मार्क्स इसकी वेटेज है, और ये भी काफ़ी स्कोरिंग है। फिलहाल स्पेशली इस साल जो 3D है ना, 3D का आधा पोर्शन जो है वो डिलीटेड है, तो आपके लिए बहुत इजी हो गया है आप सब कुछ। तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जो आपको मार्क्स दिलाएगा। वेक्टर एंड 3D वेटेज ज़्यादा है और सिलेबस कम है, तो यहाँ पे भी हमें ध्यान देना है थोड़ा सा वेक्टर एंड 3D में। फिर बात करते हैं हम अपने लीनियर प्रोग्रामिंग की। इसका वेटेज है 5 मार्क्स। एक ही क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फिर बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, और इसका वेटेज है हमारा 8 मार्क्स। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे जो स्ट्रैटेजी है उसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो चैप्टर ईजी है और ज़्यादा मार्क्स के आ रहे हैं, पहले हमारा जो प्रायोरिटी है वो होनी चाहिए, उसको प्रिपेयर करना। जिस दिन हमारा फिजिक्स का पेपर कंप्लीट होता है, यानी कि 6 को ही हमने क्या किया कि अपना ये दोनों कंप्लीट कर लिया। अगर हम कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी बनाए कि हम पहले ही दिन ये दोनों कंप्लीट कर लेते हैं 6 को ही, तो उसके बाद हमारे पास बच जाते हैं 7 8 9 एंड 10, यानी पूरे आपके पास 4 दिन बच जाते हैं। तो सही तरीके से प्लानिंग करना है, ये नहीं कि 2-3 दिन ऐसे सोचने में ही बिता देना है आपको कि करना क्या है। डोंट डू दिस प्लीज़, क्योंकि आपको पता है कि कितने दिन है, कितना सिलेबस है, हमारी कितनी तैयारी है। दिस ऑल थिंग्स वी नो। ऐसा भी नहीं है कि हम पूरा पढ़ के रखे, सिर्फ हमें रिविजन करना है। बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो कभी नहीं पढ़े हैं, अनटच्ड हैं, सोच के रखे थे पहले कि बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या हुआ कि अभी सिर्फ 4 दिन है अपने पास। तो ऐसे भी टॉपिक्स हैं आपके पास। तो पहले दिन 6 को जब आप फिजिक्स पेपर दे के आएंगे, किसी भी हालत में आपको रिलेशन एंड फंक्शंस एंड अलजेब्रा कंप्लीट करना है। ये 18 नवंबर का पढ़ के रख लेना है 6 को ही। अब 7 को आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। 7 को आपको क्या करना है, आपको 5th और 6th चैप्टर करना है।
यानी कि जो आपका डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है ये 7 को ही आपको करके रख लेंगे। यानी कि हमारी जो फर्स्ट बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी 6 और 7। 8 तारीख को आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलस का रिमेनिंग पार्ट कर सकते हो। यानी कि आप 8 को कर सकते हो 7, 8, 9, ठीक। इंटीग्रेशन करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स करेंगे एंड देन डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। तो चूंकि इंटीग्रेशन से रिलेटेड है तो ये एक के बाद एक हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा डूबना नहीं है इंटीग्रेशन में। अगर इंटीग्रेशन पहले अच्छे से नहीं पढ़ रखा है तो चूंकि टाइम ज़्यादा नहीं है तो ये नहीं कि आप, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत सारे करते जा रहे हैं, आप एक स्ट्रैटेजी बना के रखिए कि आपको पहले क्या करना है, एनसीईआरटी करना है एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस करना है आपको, ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। तो 8 को आप 7, 8, 9 कर लेंगे, फिर जो बचता है 9, वेक्टर 3D और एलपीपी आप 9 को कर सकते हैं। कोशिश करिए कि प्रोबेबिलिटी अगर यहाँ नहीं हो पाती है तो 10 को आप प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं एंड ओवरऑल रिवीजन कर सकते हैं। और प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, स्टार्ट आप एनसीईआरटी से करेंगे। ये जरूर ध्यान देना है कि जो बोर्ड में पहले से क्वेश्चन आ चुके हैं उसको जरूर लगा लेना है। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी, क्योंकि 4 दिन का गैप हर एक बच्चे के लिए, चाहे उसने पढ़ के रखा है पहले से चाहे ना पढ़ के रखा है, पहले आपने क्या पढ़ के रखा है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हाउ यू कैन यूटिलाइज योर दीज 4 डेज। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।